सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कहा है कंपोनेंट ऑफ फेज डायग्राम। सवाल पढ़ेंगे लोग। टू डेवलप द वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप वी मस्ट सेपरेट द थ्री फेज, दैट इज सॉलिड, वाटर एंड एयर, as shown in figure in this slide। वॉल्यूम इक्वल टू होता है V इक्वल टू होता है VS प्लस VV, वेयर VV इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और वेट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है W इक्वल टू होता है WS प्लस W, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, जो यहाँ फिगर में हम लोग देख सकते हैं। VS इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VV है वॉल्यूम ऑफ वाट्स, VW है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वाट्स, VA है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द वाट्स, VS जो है वो है वेट ऑफ सॉलिड्स, WW जो है वेट ऑफ वाटर है। इसके नीचे हम लोग देखेंगे मास बेस्ड एंड वेट बेस्ड फेज डायग्राम। वेट बेस्ड जो डायग्राम है, फेज डायग्राम है, वो देखेंगे तो इधर वेट दिया है और वेट ऑफ एयर इसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वेट ऑफ एयर को नहीं लिया जाता है, और इधर वाटर का वेट है और इधर सॉलिड का वेट है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो टोटल V होता है और VV इक्वल टू होता है VA प्लस VW, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अलग रखते हैं। मास बेस्ड देखा जाए तो एयर का मास जो होता है वो 0 होता है, और वाटर का मास लेते हैं और सॉलिड का मास लेते हैं, और वॉल्यूम में सेम होता है जैसे इधर है। और उसका वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। द वॉल्यूम रिलेशनशिप कॉमनली यूज्ड फॉर द थ्री फेजेज इन सॉइल एलिमेंट्स आर वाइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। फर्स्ट है वाइड रेशियो, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। वाइड रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाट्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेयर VS इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड VV इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाट्स। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो होगा V इक्वल टू VV अपॉन VS। और वॉल्यूम रिलेशनशिप देखते हैं, ऊपर जो था वो वॉल्यूम रिलेशनशिप का ही पार्ट था। अगला देखेंगे पोरोसिटी, जिसको N से दर्शाते हैं। पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाट्स टू द टोटल वॉल्यूम। V क्या है, टोटल वॉल्यूम है, और VV क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाट्स। N इक्वल टू हो जाएगा VV अपन VE। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको S से प्रदर्शित करते हैं। अब परसेंटेज दिया यानी कि परसेंटेज इसको लेते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, संतृप्तता की माप होती है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका रिलेशन जो होगा वो कैपिटल S इक्वल टू होता है VW अपॉन VV, वेयर VW क्या है, VW है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वाट्स एंड VV जो है वॉल्यूम ऑफ वाट्स है। अभी ऊपर हम लोग वॉल्यूम रिलेशनशिप देख रहे थे, अब नीचे देखेंगे क्या, वेट रिलेशनशिप। तो आगे बढ़ते हैं, वेट रिलेशनशिप को देख लेते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेट रिलेशनशिप इज द मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि वेट रिलेशनशिप में क्या देखते हैं हम लोग, मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि सॉलिड में सॉलिड में कितनी मात्रा में मॉइस्चर कंटेंट उपलब्ध है उसी को देखेंगे इसमें। तो मॉइस्चर कंटेंट को W से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल W से। मॉइस्चर कंटेंट को वाटर कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वाटर कंटेंट क्या होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट इज आल्सो रिफर्ड टू एज वाटर कंटेंट एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सॉइल सॉलिड में कितनी मात्रा में वाटर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोलते हैं। यानी कि सॉलिड में वाटर की जो मात्रा है उसका वेट कितना है अपॉन पूरे सॉलिड का वेट कितना है, सॉलिड का।
इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। यानी कि डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर है, और डब्ल्यू जो क्या है, वेट ऑफ सॉलिड सॉइल सॉलिड्स है। वेट रिलेशनशिप डेंसिटी देखते हैं, तो यूनिट वेट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब के में इसका यूनिट लेते हैं, यानी कि इसकी इकाई जो लेते हैं, मात्रक जो लेते हैं वो क्या होता है, किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डेंसिटी, एंड द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, यानी कि जब एसआई यूनिट देखा जाए तो क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी रो इक्वल टू होता है एम बाई वी, जहाँ एम क्या है, मास ऑफ द सॉलिड है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड्स है। तो रो डी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एस अपॉन वी टी। वी रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉइल है केजी प्रति मीटर क्यूब में, और रो डी क्या है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल केजी प्रति मीटर क्यूब। एम क्या है, टोटल मास ऑफ द सॉइल सैंपल इन केजी में, एम एस क्या है, मास ऑफ द सॉइल सॉलिड इन द सैंपल केजी में। वेट रिलेशनशिप में देख लेते हैं यूनिट वेट क्या होता है, यानी कि इसको यूनिट वेट को बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं, इसको गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिट वेट इज द वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी मात्रा में सॉइल की मात्रा कितनी है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेट बोलते हैं। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक इकाई आयतन में जो सॉइल की भार है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेट बोलते हैं। तो गामा इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई वी, वेट डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। जो टेक्निकल इंजीनियर समटाइम्स रिफर्स टू द यूनिट वेट एज द मॉइस्ट यूनिट वेट। जो टेक्निकल इंजीनियर जो कभी कभी क्या यूज करते हैं, मॉइस्चर यूनिट वेट भी इसको बोलते हैं। द यूनिट वेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मॉइस्चर कंटेंट एंड टोटल वॉल्यूम। इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसका रिलेशन जो होगा गामा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, वेट डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अगर सैचुरेटेड में देखा जाए तो वेट क्या होता है, उसमें जल की मात्रा प्लस सॉलिड की मात्रा भार होती है, अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ से क्या करेंगे, चूँकि हम लोग वाटर कंटेंट में पढ़े हैं, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एस काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एस अपन वी। तो यहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू एस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे होगा 1 प्लस डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एस को डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, डब्ल्यू इक्वल टू, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एस। सो इसका रिलेशन जो होगा, गामा इक्वल टू डब्ल्यू एस ब्रैकेट 1 प्लस डब्ल्यू अपन कैपिटल वी। वेट रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू नो द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एक्सक्लूडिंग वाटर, एंड दिस इज रिफर्ड टू एज द ड्राई यूनिट वेट। इसे क्या बोलते हैं, ड्राई यूनिट बोलते हैं। ड्राई यूनिट वेट में देखेंगे तो क्या होता है, गामा डी इक्वल टू हो जाता है डब्ल्यू एस अपन टोटल वॉल्यूम, यानी कि केवल यहाँ पे जो वेट लेंगे वो केवल सॉलिड का ही लेंगे, ठीक है, और आयतन पूरा टोटल रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल होगा। रिलेशनशिप एमोंग यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड मॉइस्चर कंटेंट एज। अगर हम लोग रिलेशनशिप देखा जाए यूनिट वेट में, ड्राई यूनिट वेट में और मॉइस्चर कंटेंट में, तो हो जाएगा गामा डी इक्वल टू हो जाता है गामा अपन 1 प्लस डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू जो है वो है वाटर कंटेंट। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।